डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक देश के तौर पर हमें नरेंद्र मोदी पर अब शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका ने न केवल भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, बल्कि अमेरिका के सरफिरे राष्ट्रपति ने ऐलानिया तौर पर हमारे माथे पर आतंक का सरपरस्त देश होने का सर्टिफिकेट छाप दिया है। और इस पर प्रधानमंत्री के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा, अमित शाह के मुंह से चू नहीं निकल रहा। विदेश मंत्री तो खैर बेरोजगार आदमी है, उन जैसे क्लर्क का बोलना क्या। बेरोजगार नहीं है भाई, सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक तो ये एक दलाल है, दल्ला है, जो चाइना में नरेंद्र मोदी को लड़कियां देता था और जिसकी वीडियोस बना के चाइना ने रखी हुई ब्लैकमेल करता है। दल्ला है ये तो जयशंकर। और ना बोलना क्या, नरेंद्र मोदी ने भारत के हर नागरिक का सिर शर्म से झुका दिया। इस देश को उन्होंने जितना शर्मिंदा किया है उतना आज तक किसी ने भी नहीं किया। आज तक दुनिया के किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को आतंकवाद का सरपरस्त देश कहे। पहली बार यह हिमाकत मोदी। अब पता लगा आसिम मुनीर ने लंच में क्या बात करी थी 2 घंटे की मीटिंग में। मेरे ख्याल में अब अंडवों को, लंड भक्तों को क्लियर हो गया होगा कि क्या बात हुई थी और क्यों बुलाया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। डोनाल्ड माई फ्रेंड ने की है, जिनके लिए वो अहमदाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक वोट मांगते फिरे थे। वही डोनाल्ड ट्रंप आज कसम खा रहा है कि मैं भारत को बर्बाद करके छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत देखिए कि वो केवल 6 महीने में 2213 लाख डॉलर का कारोबार करने वाली भारत की कंपनियों पर बैन लगा देता है और ये कहकर बैन लगा देता है कि भारत की ये कंपनियां आतंकवादियों की मदद कर रही हैं। हम तुम्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। और भारत का चुप्पा प्रधानमंत्री अमेरिका के डर से अपने बिल में दुबका हुआ है। मोदी का जिगरा नहीं है, कहते डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमें आतंक का सरपरस्त कहने की, हमारी कंपनियों को आतंक का सरपरस्त कहने की। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। पाकिस्तान के साथ आपको बता दें कि मोदी के फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब ट्रंप ने मोदी की पूरी विदेश नीति का कचूमर निकालकर उनके मुंह पर दे मारा है। एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 25 अगस्त से अमेरिकी दल भारत आएगा, लेकिन ये बेइज्जती तो कुछ भी नहीं। इसके साथ 2 खबरें और हैं जो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का बड़बोलापन, अनाड़ीपन और मनमानापन देश के लिए सबसे बड़े शर्म में तब्दील हो चुका है। मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 6 दिग्गज कंपनियों पर आतंकवाद की मदद करने के आरोप में पाबंदी लगा दी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की तेल कंपनियों से चोरी छिपे करोड़ों डॉलर का कारोबार किया इन कंपनियों ने और ईरान ने इससे आतंक की फंडिंग की। देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। मतलब कहां तो बैन लगवाने चले थे पाकिस्तान पर और कहां बैन लगा दिया भारत पर। लेकिन मोदी इसको बोलते हैं कि आप फर्ज माफ कराने निकले थे घर से और सुन्नतें फर्ज करा के आ रहे हो। मुसलमान जो है वो समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चेहरा इतना ही लाल नहीं किया ट्रंप ने। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर डाली है, वो तेल निकालने में पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मोदी को चिढ़ाते हुए कहा है क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तेल निकाल दिया है मोदी का डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको बता दें कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक भंडार मिला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भंडार। अच्छा, ये मैं आपको बता दें जो पाकिस्तान से देख रहे, ये इमरान खान के दौर में पता लग गया था कि एक बहुत बड़ा भंडार मिला। अगर आपको याद हो, इमरान खान जब जा रहा था तो उसने कहा था कि किस्मत पलटने वाली है। बहरहाल इमरान खान को हुई जेल, अंदर गया, तो वो 2 साल का प्रोसेस हुआ और आज ऑफिशियलाइज हो गया अमेरिका की तरफ से।
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होने जा रहा है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वो भारत को भी तेल बेचे। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। अब देखिए कि अमेरिकी कंपनी के साथ डील का ऐलान करने के 1 घंटे के बाद ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ ठोक देते हैं, रूस ईरान के साथ संबंध रखने पर जुर्माना लगा देते हैं और ईरान से केमिकल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर पाबंदी लगा देते हैं। इनमें 6 कंपनियां भारतीय हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की 1-1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरान के साथ अरब के रास्ते करोड़ों डॉलर से ज्यादा का सामान मंगाया। ईरान इस पैसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। मतलब अमेरिका बेहिचक बोल रहा है कि भारत की कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते कारोबार करके ईरानी आतंकवाद की सरपरस्ती कर रही हैं। भारत के लिए यह कितना शर्मनाक है कि इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों और अमेरिकी नागरिकों कंपनियों के साथ इनके लेन देन को तुरंत फ्रीज कर दिया गया, रोक लगा दी गई। अब करो ना, जितने भी ये लंड भक्त हैं अब बॉयकॉट करो अमेरिका का, अमेरिकन प्रोडक्ट का करो। तुम सारी चीजें यूट्यूब से लेके हर चीज तो अमेरिकन यूज करते हो। अमेरिका के पे आउट पे तुम्हारे यूट्यूबर, ट्वीट एक्स अकाउंट चलाने वाले पैसा खा रहे। करके दिखाओ बॉयकॉट, जितने भी तुम अंडवे हो। कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी इन प्रतिबंधित कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। इसके अलावा इन कंपनियों की जिन दूसरी कंपनियों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, वो भी इन प्रतिबंधों के दायरे में अपने आप आ जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर बकवास करते हैं कि दुनिया में अबे ये एक सस्ता नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, इसको लंड भक्तों ने ना इसकी आंखों में लेजर लाइट लगा लगा के ना, असल में लंड भक्तों ने इसको बदनाम करा। ये कुछ था नहीं, इसको बाप बना के पेश करा। जब कोलैप्स हुई पूरी गवर्नमेंट तो इसको रगड़े में इसलिए आना पड़ा क्योंकि इसको अंडवे आंखों से लेजर लाइट निकालते हुए फेंकते थे। तो बस फिर जब अमेरिका ने फेंका है तो ये भी इस रगड़े में आ गया और ये टॉप ऑफ द लिस्ट है जलील होने में। हमारा टंका बज रहा है, लंका लगा दिया आपने। याद कीजिए G7 की बैठक से लौटकर मोदी ने उड़ीसा में डींग हाकी थी कि देखो अमेरिका के राजा ने 56 भोग जीवने के लिए बुलाया था, बड़ा मजा आता। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा तब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। तेरे में प्रभु की मारू कॉस्मेलैंड। इधर बात ये है कि ये अमेरिका को मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता, मैंने कोई प्रभु वर्भु है, इसकी यात्रा मात्रा में जाना है, जिसमें 29 बार अगला वो बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया और इसके मुंह से कुछ नहीं निकला। तो जो बंदा इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा वो ट्रंप को ये बोलेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तू अपना काम कर, मैं तो जा रहा हूँ प्रभु के पास। तो अमेरिका ने अब पूरे इंडिया को प्रभु के पास भेज दिया, बोला जाओ प्रभु के पास, प्रभु से तुम्हें खाना पानी मिलेगा जो है। डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है और उसका वेवलेंथ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है। सिर्फ ये है कि वह दबाव देके रखता है हमारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके मियाओ मियाओ कर। अब जरा समझिए कि भारत की किन दिग्गज कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है और इस आरोप पर बैन लगाया है कि वो आतंकवाद की फंडिंग का जरिया है। इन 6 कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है अल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,
अमेरिका कहता है कि इस कंपनी ने जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 840 लाख डॉलर यानी करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद आयात किए। दूसरी कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड। अमेरिका के मुताबिक इसने जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक केवल 6 महीने में 510 लाख डॉलर यानी करीब 425 करोड़ रुपए से ज्यादा के ईरानी मेथनॉल और दूसरे उत्पाद खरीदे। जरा सोचिए कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन पर बैन लगाया है उसने। जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड ने 490 लाख डॉलर का आयात किया। रमनीक लाल गोसालिया एंड कंपनी ने 220 लाख डॉलर का। परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच केवल 3 महीने में 140। और ये जितनी भी कंपनी से इनकी गवर्नमेंट को हो सकता है इससे फायदा हो जाए, एक आम हिंदू को तो मुश्किल ही फायदा हो, क्योंकि ये सारी अंबानी अडानियों की है। 2-4 खानदान अमीर हो रहे होंगे तो इंडिया में हो रहे होंगे, आम आवाम वही 5 किलो राशन पे जी रही है इनकी। तो ये बेसिकली इन्होंने अपनी आवाम को भी धोखा ही दिया एक तरह का। इतना नोट बनाने के बाद 30 लाख डॉलर का ईरानी मेथनॉल आयात किया, अमेरिका कह रहा है। और कंचन पॉलीमर्स पर 13 लाख डॉलर के ईरानी पॉलीएथिलीन उत्पाद खरीदने का आरोप है। दुष्ट अमेरिका कहता है कि ईरान अपने तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री से जो आमदनी करता है उसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने और आतंकी संगठनों को समर्थन देने में करता है, और इसमें भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बेइज्जत करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित कंपनियां अगर चाहें तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से प्रतिबंध हटाने की अर्जी दे सकती है। मतलब हम देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। आपको क्या लगता है मोदी भारत का मतलब यही है, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा वाली मिसाल ये कि आप इनके टेरिफ्स और इनकी डील मान लो जो ये बोल रहे हैं, आप रशिया से वेपन नहीं लो, ये नहीं लो, तो आपकी ये सारी कंपनियों से सैंक्शंस हट जाएंगे, वरना तो है। इस घनघोर बेइज्जती के बाद भी जुबान खोलेंगे, ट्रंप को धिक्कारेंगे, अमेरिका को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे, या भारत के करदाताओं के पैसे से नरेंद्र मोदी उड़ाते रहेंगे 56 भोग और 8000 करोड़ के उड़न खटोले से सैर करते रहेंगे। क्योंकि मोदी के जिंदगी का एक ही फलसफा है, मौज मस्ती में कोई कमी ना रह जाए। ये अलग बात है कि उनके पैरों में रेंगने वाला मीडिया इसको भी तपस्या कहता है। इस वीडियो